साम्राज्य का उदय और फैज अहमद, इनको सबको हटा दिया गया है। नया पाठ्यक्रम जो आया है परसों से, उसमें इन किताबों में ये सब चीजें गायब है। आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श हो नहीं सकते, और इसलिए अगर हटाए गए हैं आक्रांताओं के, तो मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार भी समीक्षा करेगी कि इस तरह से आकांक्षा हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं, आगे विचार करेंगे। कांग्रेसी चमचों और झूठे इतिहासकारों को मोदी सरकार का एक और जोरदार का झटका लगा है। सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम से हटाया इस्लाम का उदय, मुगल साम्राज्य, अकबरनामा, बाबरनामा और फैज अहमद फैज की बहुत सारे शायरियां को। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीएसई ने शैक्षिक सत्र 2022 और 2023 के 10वीं, 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। साथ ही पाठ्यक्रम व उनसे जुड़े हुए किताबें के 117 विद्यालयों में भी उपलब्ध करा दिया है। इसके मुताबिक 11वीं के इतिहास की किताबें से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य के अध्याय को हटा दिया है। इन अध्यायों की पढ़ाई नए शैक्षिक सत्र से नहीं होगी। बोर्ड की नई व्यवस्था एक साथ पूरे देश में लागू की गई है। सीबीएसई से तय प्रारूप के अनुसार 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान की किताब से अध्याय 4 में जाति, धर्म, लैंगिक मामले में उदाहरण के तौर पर दी गई फैज अहमद फैज की बहुत सारी शायरियाँ को भी हटाई गई। 11वीं कक्षा की विश्व इतिहास के कुछ विषय नामक किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड अध्याय को भी हटाया गया। इस अध्याय में विद्यार्थियों को इस्लाम का उदय और विकास, 7वीं से 12वीं सदी के बीच इस्लाम के विस्तार के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन अब जोर का झटका लगा है, क्योंकि हमें झूठे इतिहास पढ़ा रहे थे। ये लोग इस्लाम का इतिहास पढ़ा रहे थे, लेकिन कभी सिख, हिंदू, बौद्ध इनका इतिहास या उदय कभी नहीं पढ़ाया। इसी तरह 12वीं कक्षा के भारतीय इतिहास भाग 2 के 9वें अध्याय से मुगल साम्राज्य को हटाया गया। इस अध्याय में विद्यार्थियों को मुगलों का इतिहास, मुगल स्थापना, मुगल दरबार, अकबरनामा, बाबरनामा के बारे में पढ़ाया जाता था। बोर्ड के इस बदलाव को नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि भारतीय शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं कि चलो हटाया देर से ही सही, जब जागे तब सवेरा। लेकिन जिसको हटाया गया है, यदि उसके बारे में उल्टा उसकी सच्चाई को पढ़ाया जाए तो ये भी अच्छा है, क्योंकि इस्लाम का उदय पढ़ाया गया है तो उसका उदय और उसका विनाशकारी विघटन और नरसंहार हिंदुओं का, इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। अकबर, बाबर, मुगल जैसे ये लोग हिंदुओं के नरसंहार किए थे, उसको भी पढ़ाना चाहिए। यदि अकबर, बाबर ये सबको पढ़ा रहे हैं तो सीबीएसई में ये भी पढ़ाना चाहिए ना, कि अकबर ने कैसे हिंदुओं के नरसंहार किया, बाबर ने कैसे हिंदुओं के नरसंहार किया, कैसे हमारे लाखों मंदिरों को तोड़ा। इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए सीबीएसई, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाएगा।